नमस्ते, मैं हूं संजय शर्मा। यूपी तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में आज से काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग के लिए 2 दिन पहले ही मेरिट लिस्ट जारी हुई और मेरिट लिस्ट जारी हुई तो बहुत सारे हास्य व्यंग्य से भरपूर ऐसी घटनाएं सामने आई, ऐसे वाकये आए, ऐसे तथ्य सामने आए कि लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें ऊपर से नीचे तक आप देखें तो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 57 साल की उम्र में जिन्होंने ये टेस्ट पास किया है। अब 3 से 5 साल के बीच वो नौकरी करेंगे और इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो 56 साल के हैं, बहुत सारे 55 साल के हैं। इसके अलावा अगर नीचे की तरफ देखें तो 23 साल के अभ्यर्थी भी हजारों की तादाद में हैं जो लगभग 40 साल नौकरी करेंगे और सेवा करने के बाद फिर वो रिटायर होंगे। और कुछ लोग 5 साल तक भी, अगर 62 साल की उम्र है रिटायरमेंट की, तो वो 5 साल सेवा देने के बाद रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में वो छात्र अपने आप को, अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जो जवान हैं, एनर्जेटिक हैं, डेडिकेटेड हैं और उनका नंबर नहीं आ पाया क्योंकि ये बुजुर्ग शिक्षकों ने, बुजुर्ग अभ्यर्थियों ने उनकी जगह ले ली। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अव्वल तो ये कि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद प्रयागराज, संगम नगरी में लगभग सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट थे जो खास वर्ग के थे। खास वर्ग इसलिए कि उनके परिवार के पूरे लोगों को, सहोदर भाई बहनों को, अधिकतर लोगों को 150 में से 147, 146, 142 तक नंबर मिले। क्या सरकार की ड्यूटी नहीं बनती कि जब उंगलियां उठाई जा रही हों, जब सवाल उठाए जा रहे हों, जब तथ्य मिल रहे हों, उस समय लिपापोती करने की बजाय उन अभ्यर्थियों को एक बार फिर उनकी जांच करना कि क्या वो सही में अत्यंत प्रतिभाशाली हैं? ये सवाल जब हमारे आपके मन में उठ रहा है तो सरकार के मन में नहीं उठना चाहिए, उन आईएएस अधिकारियों के मन में नहीं उठना चाहिए जिनको ये लगता है कि दुनिया में 1.5 अकल बटी, एक हमारे पास आधी के लिए सारी दुनिया मारामारी कर रही है। आखिर कौन सा शिलाजीत खाकर वो बच्चे ऐसा हुए हैं कि वो 150 में से 147, जबकि पुराना उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो कोई 40% नंबर से पास हो रहा है, कोई 60% नंबर से पास हो रहा है। इसमें लगभग 1.5 महीना पहले जब पहली परीक्षा हुई उसमें उनको 40% नंबर आए, 45 और 50% आए। लेकिन 1.5 महीने में ऐसे कौन सी कुंजिका घोलकर पी ली उन्होंने कि उनको 150 में से 147, 146, 145 नंबर आ रहे हैं? ये सवाल, इसका निराकरण होना चाहिए था। इसके अलावा सामान्य वर्ग के छात्रों की शिकायत यह है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं उनको डबल फायदा मिल रहा है। यानी वो रिजर्वेशन में भी हैं और अगर प्रतिभाशाली हैं तो फिर वो सामान्य वर्ग के लोगों की जगह उनको रिजर्वेशन कोटे से रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन के बजाय सामान्य सीटें ले ली हैं, इसलिए सामान्य वर्ग के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यानी ये मान लिया जाए कि रिजर्वेशन कोटे की सीटें सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो मुश्किल से 40, 45, 50% नंबर ला सकते हैं। उनको एक बैसाखी दे दी जाए ताकि वो आगे बढ़ जाए। अगर कोई दलित वर्ग का छात्र है तो वो अगर प्रतिभाशाली है तो सामान्य वर्ग की सीट पर आएगा। इसके अलावा कई लोगों का यह भी कहना है कि 1133 सीटें जो एसटी वर्ग की हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्ग की हैं, जो खाली रह गई हैं, उनको शेड्यूल्ड कास्ट वर्ग की सीटों से भर देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा, खाली रहने से अच्छा है कि कोई तो शिक्षक नियुक्त हो और अगर मेरिट लिस्ट के हिसाब से हो तो वो भी होना चाहिए। इसके अलावा कई छात्रों की शिकायत है, उनकी मांग है सरकार से, जो हम सरकार के आगे अपने माध्यम से रख रहे हैं, वो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें इन 1.5 साल में कोई अच्छी जगह वो नियुक्ति पा गए होंगे, अब मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम है। बहुत सारे ऐसे लोग, अभ्यर्थी जो पास तो हुए हैं लेकिन उनको अगर 150 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में नियुक्ति मिलती है तो हो सकता है कि वो नियुक्ति ना लें। तो इसके लिए काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है, लेकिन एक और काउंसलिंग होनी चाहिए कि जो सीटें खाली रह गई हैं तय अवधि के दौरान, उस पर फिर बाकी ऐसे लोगों को जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनको मौका दिया जाए। यानी कुल मिलाकर स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति हास्य और व्यंग्य से भरपूर है, क्योंकि ऐसे लोग जिसमें सिंह परिवार के लोग हैं, जिनमें कुछ खास तिवारी जी के बच्चे बच्चियां हैं, कुछ पांडे जी के बच्चे बच्चियां हैं और कुछ पटेल परिवार के लोग हैं, ये सारे लोग शक तो पैदा करते हैं आखिर संगम नगरी में ऐसा भ्रष्टाचार और अफसरों की मिलीभगत का कौन सा संगम हुआ कि बहुत सारे लोग मेरिट से भी, सुपर से भी ऊपर अंक लेकर पास हुए हैं। ऐसे लोग ना तो मीडिया के सामने आ रहे हैं, छुपे छुपे फिर रहे हैं। आखिर हो सकता है कहीं ऐसी भी उनकी स्थिति बिहार के उन टॉपरों की तरह ना हो जिन्हें 2 लाइन लिखना ढंग से आता नहीं, 2 और 2 4 का हिसाब करना नहीं आता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी लोचे खत्म नहीं हुए हैं। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी 2016 से
ये मामला अटका पड़ा है और अभी तक इसकी नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापित नहीं हुए हैं। इसके अलावा होमगार्ड्स वो भी लिख रहे हैं कि हम ऐसे उत्तम प्रदेश में हैं जहां हम इंतजार कर रहे हैं अपने आप को स्थायी नियुक्ति का, और अब से सरकार हमें सिर्फ घोड़े के आगे जैसे डंडे में बांधकर गाजर लटका दी जाती है, घोड़ा भागता है लेकिन गाजर से उसकी दूरी उतनी ही रहती है, कुछ वैसा ही मामला है। उम्मीद है कि सरकार इन सारी विसंगतियों पर नजर डालेगी जो हास्य व्यंग्य और से भरपूर हैं, जो उत्तर प्रदेश के इस दावे की पोल खोलते हैं कि हम इसे उत्तम प्रदेश बनाएंगे। तो ऐसे तो उत्तम प्रदेश बनने से रहा जहां के शिक्षक ये उम्मीद करते हो, सरकार की और उम्मीद भरी निगाहों से देखते हो कि शायद अब हमारा नंबर आ जाए। संजय शर्मा आपसे विदा लेते हैं और इसके साथ ही फिर एक नए विषय के साथ और नए हास्य और व्यंग्य या फिर विसंगतियों के साथ एक बार फिर उजागर करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित होंगे यूपी तक पर ही। नमस्ते।